नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंश्योरेंस पाठशाला में। अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं बैंक में हो चाहे पोस्ट ऑफिस में, तो आपको यह वीडियो जरूर देखना चाहिए। फिक्स डिपॉजिट जो हमें एक निश्चित अवधि के लिए फंड इन्वेस्टमेंट करने और फिक्स ब्याज दर प्रदान करने में मदद प्रदान करता है। एफडी की ब्याज दर सेविंग अकाउंट की ब्याज दर से अधिक होता है दोस्तों, जिससे आप अपनी बचत अधिक से अधिक बढ़ा सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट को आपको एक बार एकमुश्त राशि जमा करना होता है और टैक्स लाभ भी आप उसमें पा सकते हैं। अगर आप 5 वर्षों के लिए फिक्स डिपॉजिट करते हैं तो उसमें इनकम टैक्स में भी आप छूट प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूं इसी टीडीएस के ऊपर, यानी कि अगर आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है उस पे 1 साल में अगर तय लिमिट से ज़्यादा ब्याज मिलता है तो आपको उसके ऊपर टीडीएस देना पड़ता है। यानी कि हम बात कर रहे हैं कि नॉर्मल नागरिक और सीनियर सिटीजन में टीडीएस किस प्रकार से होता है और फॉर्म 15G और एज क्या होता है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए। अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट कर कुछ पूछना चाहते हैं तो जरूर कीजिएगा। दोस्तों चलो शुरू करते हैं। फॉर्म 15G और फॉर्म 15H, तो ये किसके लिए और कौन भर सकता है, ये सबसे पहले आपको बता दूं, क्योंकि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट्स आ रहा था कि फॉर्म 15G किसके लिए है, 15H किसके लिए है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं फॉर्म 15G। फॉर्म 15G किसके लिए उपयोग होगा? जो 60 वर्ष से कम उम्र के भारतीय नागरिक है उसके लिए फॉर्म 15G एप्लीकेबल होगा। वो फॉर्म 15G भरकर टीडीएस को बचा सकते हैं, टीडीएस बचत कर सकते हैं। फॉर्म 15H कौन भर सकता है? जो 60 वर्ष का सीनियर सिटीजन है, वरिष्ठ नागरिक है, वो फॉर्म 15H भरेंगे और अपने टीडीएस को बचाएंगे। जो इंटरेस्ट उनको देना पड़ रहा था, इंटरेस्ट पे जो टीडीएस देना पड़ रहा था, टैक्स देना पड़ रहा था, उसे बचा सकते हैं। यहाँ पर 2 चीज़ें हमें क्लियर हो गया, फॉर्म 15G और H। G किसके लिए होता है? जो 60 वर्ष से कम आयु वर्ग के लिए, और H जो होता है 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए होता है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने योग्य बात यह है दोस्तों कि फॉर्म 15G और एज की जो वैलिडिटी होता है वो ओनली 1 ईयर के लिए होता है, यानी कि 1 साल के लिए होता है। अब हम इसको विस्तार से जानेंगे कि इसमें कितना कितना टैक्सेशन आपको देना पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर आप भारत के आम नागरिक है, सामान्य नागरिक है, जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है, तो आपको जो टैक्स में जो छूट मिलेगा इंटरेस्ट में, वो 40,000 तक आपको कोई भी टीडीएस नहीं लगेगा। अगर आपकी फिक्स डिपॉजिट से जो इनकम आ रहा है, जो ब्याज मिल रहा है 1 वर्ष में, वो 40,000 से नीचे है तो कोई टीडीएस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। अगर आपकी जो इंटरेस्ट 1 साल में 40,000 से जैसे ही ऊपर होता है तो उसके ऊपर टीडीएस लागू होगा। अगर आप बिना पैन कार्ड के साथ अगर कर रहे हैं तो 20%, और अगर आपके पास पैन कार्ड के साथ अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर 10% डिडक्शन होगा। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। सीनियर सिटीजन अगर फिक्स डिपॉजिट करते हैं और उनके फिक्स डिपॉजिट के ऊपर 1 साल में जो ब्याज की राशि है 50,000 तक है, तो वहां पर उनको 50,000 तक छूट की सीमा है। अगर 50,000 से ज़्यादा होता है तब उनको टीडीएस फाइल करना पड़ेगा, फॉर्म 15H फाइल करना पड़ेगा। यहां तक क्लियर है? अब हम इसको कैलकुलेशन से देख लेते हैं कि आपको किस तरह से कितना टैक्सेशन देना पड़ेगा। जो लोग इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं वह लोग इस फॉर्म को फिल कर बैंक में जमा कर सकते हैं, ताकि उनके ब्याज राशि पर टीडीएस की कटौती न की जाए। फॉर्म 15G व फॉर्म 15H फॉर्म भरकर व्यक्ति यह बतलाता है कि उनकी जो इनकम है टैक्स के दायरे में नहीं आती है और उनके जरिए टीडीएस कटौती से बचा जा सकता है। टीडीएस कैलकुलेशन को एक एग्जांपल से समझते हैं दोस्तों। टीडीएस कैलकुलेशन को इंटरेस्ट जो आपको मिल रहा है 1 साल में वो उस लिमिट से ज़्यादा होता है। जैसे सामान्य नागरिक के लिए पहले हम देख लेते हैं। तो अगर सामान्य नागरिक जिनकी उम्र 60 वर्ष से कम है तो उनको 40,000 तक कोई भी टीडीएस नहीं देना पड़ेगा। अगर उनकी जो इंटरेस्ट है
1 साल में 40,000 तक है तो उसको कोई TDS नहीं देना पड़ेगा। अगर 40,000 से ज़्यादा एक्सीड होता है तो ही उनको TDS एप्लीकेबल होगा। उसको हम एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 50,000 अगर मान लो जाए उनका 1 साल में ब्याज होता है तो उस पर कितना TDS देना पड़ेगा। तो यहाँ पर 40,000 तक तो वहाँ पर उनको कोई नहीं देना है, तो 10,000 पर वो TDS अमाउंट लगेगा। तो वहाँ पर उनको अगर पैन कार्ड है तो 1,000 रुपये और पैन कार्ड नहीं है तो 2,000 रुपये का TDS देना पड़ेगा। अब 1 लाख अगर उनका इंटरेस्ट आता है 1 साल में तो वहाँ पर उनको 40,000 तक तो नील है, उसके बाद उनको 60,000 के ऊपर TDS देना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 10%। अगर पैन कार्ड है तो 6,000 रुपये और विदाउट पैन कार्ड 12,000 हो जाएगा। अगर हम 1,50,000 उनकी इंटरेस्ट 1 साल में मानते हैं तो वहाँ पर उनको 1,10,000 के ऊपर में टैक्स देना पड़ेगा। तो उसकी कैलकुलेशन करेंगे तो पैन कार्ड के साथ उनको 11,000 और विदाउट पैन कार्ड के साथ 22,000 की राशि उनको देना पड़ेगा TDS के रूप में। अब हम सीनियर सिटीजन के लिए कैलकुलेशन करते हैं कि सीनियर सिटीजन को कितना अमाउंट देना पड़ेगा TDS के रूप में। तो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 तक छूट रखा गया है। अगर उनकी 1 साल में जो ब्याज है वो 50,000 तक है तो वहाँ पर कोई भी TDS नहीं कटेगा। 50,000 से ज़्यादा का इंटरेस्ट बनेगा तो ही TDS कटेगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं 50,000 के ऊपर, तो 50,000 पे कोई भी TDS नहीं बनता है। 1 लाख के ऊपर उनको TDS बनेगा तो 50,000 के ऊपर वो अमाउंट पे TDS लगेगा। वो उनको अगर पैन कार्ड है तो 5,000 और नहीं है तो 10,000 रुपये। और वहीं 1.5 लाख के ऊपर तो उनको 1 लाख रुपए के ऊपर देना पड़ेगा और 1 लाख के ऊपर उनको पैन कार्ड के साथ 10,000 और विदाउट पैन कार्ड के साथ उनको 20,000 TDS के रूप में देना होगा दोस्तों। तो इस तरह से वो TDS डिडक्शन। तो आपने TDS फाइल करने के लिए फॉर्म 15G और H को समझ लिया दोस्तों। आप इससे कटौती से बच सकते हैं और अपने TDS को बचा सकते हैं दोस्तों। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।